एक महाकाल ग्रुप संगठन चलता है। क्या काम है इनका? इनका काम है ड्राई नशा करता है, ये लोग हथियार रखता है और बेकार का कहीं भी लेवी वसूलना, झगड़ा लड़ाई करता है और 150 लड़के को इकट्ठा कर देता है फोन करके। तो इसका कोई जैसे आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या कोई प्रूफ है या फिर ऐसा कोई सबूत या फिर ऐसी कोई घटना? 347-25 बहरी थाना कांड संख्या 1 दर्ज हो चुका है यहाँ पर। बहरी थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मीपुर गांव में महाजन चौक स्थित ऐसी घटना हुई थी, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए, ये तो पहली बार मेरी नॉलेज में आया है ये बात कि महाकाल ग्रुप करके कुछ लड़कों का एक समूह है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उदंड किस्म के हैं और बाइक में घूमते हैं। कहीं झगड़ा झंझट होता है तो 10, 20, 25 लोगों को तुरंत बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने अभी जो SHO हैं और बाकी थाना के पदाधिकारियों के समक्ष हम लोगों ने इस विषय पे बात किया है और उनके विरुद्ध एक मामले में एक पिटीशन भी आया है। तो उस पिटीशन के आधार पे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि महाकाल ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में सत्यापन करें कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, नहीं रही है, और जो वर्तमान में जो आरोप लगा के आवेदन दिया गया है उसकी सत्यता का सत्यापन करें और विधि सम्मत कार्रवाई उस पर निर्धारित। नमस्कार। बिहार में एक महाकाल नाम का ग्रुप है। अभी ये ग्रुप क्या है ये पुलिस वाले तो समझ गए हैं, लेकिन हम समझाने आए हैं बिहार की जनता को। बिहार में शराबबंदी बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, बिहार प्रशासन के बस की बात भी नहीं है। अगर होता तो 10 साल निकलने वाला है, अब तक रिजल्ट परफेक्ट और पॉजिटिव होता। और अगर नहीं है तो इसके पीछे का कारण एक ही है कि इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन जनता को जागना और समझना क्यों जरूरी है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार की जनता में वो ताकत है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट देकर एक बार फिर से सत्ता में ले आया। इसके पीछे कारण है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना यह है कि ये महाकाल ग्रुप है क्या। और ये नाम पे मत जाइए, नाम तो महाकाल ग्रुप है। सुनने से ऐसा लगता है कि ये कोई समाज सेवी ग्रुप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कौन लोग जुड़ा है और कौन काम कर रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन ये जांच और ये ग्रुप बिहार सरकार और बिहार प्रशासन के लिए एकदम गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगलते और ना उगलते बन रही है। समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। बंद करने चले थे बिहार में शराब और फंस गए ये ड्रग्स में। ये महाकाल ग्रुप ड्रग्स का सप्लायर है। नौजवानों से दोस्ती करना, ड्रग्स देकर लत लगाना और इसके बाद तबाही और बर्बादी मचाना। बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से जो बिहार का शराबबंदी नहीं सुधर पाया, जो बिहार में शराब पे लगाम नहीं लगा पाए, वो ड्रग्स पे लगाम लगा लेंगे। आपको लगता है? नहीं लगता है ना? तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हमें किसी के सहारे, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। हमें खुद जागना होगा, समझना होगा। शराब अगर आप पीते हैं या पिलाते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ड्रग्स बचना भी है और बचाना भी है। शराब से उतना नुकसान नहीं है जितना ड्रग्स से है। शराब पीने वाले का लत तो छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ड्रग्स लेने वाला का लत नहीं छुड़ाया जा सकता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, वो भी कहेंगे कि भैया पहले जो डोज इसको चाहिए वो देते रहिए, मात्रा कम हो या ज्यादा हो देते रहिए, वरना ये बचेगा नहीं, हम बचा नहीं पाएंगे। तो इससे बचाना है और बचना है। अब बात करते हैं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन की। ये जो कमीशन खाने वाले लोग जहां पे बैठे हैं, जहां शराब में कमीशन खा रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, पी रहे हैं, पिला रहे हैं, ये ड्रग्स पे लगाम लगा लेंगे। एक बोतल अगर कीमती से कीमती रखे तो 10,000, 15,000, 20,000,
बस एक बोतल यानी 750 ml प्लस बोतल। और इतना अगर ड्रग्स हो तो वो करोड़ में होता है, हजार में और लाख में नहीं, करोड़ में। तो समझिए कि जो व्यक्ति, जो प्रशासन, जो सरकार बिहार के शराबबंदी पे फेलियर हो, वो ड्रग्स पे क्या कर लेगा। तो जागना है बिहार के आम जनता को, खासकर गरीबों को। भाई अमीर के बच्चे तो कर लेंगे मैनेज, उनको जाने दीजिए, लेकिन खतरा वो भी है। मतलब खतरा ठीक वैसे ही है जैसे एक घर में अगर आग लग गया तो पड़ोसी को जिस तरह से खतरा होता है ना, वैसे ही खतरा है। ड्रग्स का मतलब समझ रहे हैं आप? मजाक लग रहा है क्या ये? बिहार सरकार को और प्रशासन को तो मजाक लग रहा है, कह रहे क्या है, देख लेंगे इसको भी। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, और इसका परिणाम बहुत लंबा समय के बाद आता है, जल्दी नहीं आता है। लेकिन जिसने देखा है, समझा है, लिया हो या नहीं लिया हो, जो लिया है उसे तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जिसने देखा है लेने वाले को, ड्रग्स लेने वाले को, उसे अच्छी तरह से पता है। और हमने देखा है पंजाब में, दिल्ली में, एकदम नौजवान बर्बाद, पूरा दिन बाइक पे इधर से उधर, उधर से उधर, किसको लूटे, किसको काटे, किसको पीटे, कहां से लाएं, कहां से मैनेज करें, दूसरा कोई काम नहीं। किसी भी राज्य में अगर अपराध होता है ना, तो अपराध करने वाले ज्यादातर 90% ऐसे ही लोग होते हैं। तो अगर ड्रग्स के चपेट में बिहार आ गया तो सबसे पहले क्राइम पे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आज मजाक लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए, आज इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये बात कब और कहां सुना था। आज भले बिहार में एक दो मामले आ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये महाकाल ग्रुप जैसा कई ग्रुप बिहार में पूरी तरह से अपने जंजीर में, चंगुल में नौजवानों को जकड़ लेगा। और तब बिहार तो गया, काम से गया। और बिहार को बचाना जानते हैं जरूरी क्यों है? पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में आज नौजवान हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। वैसे तो पूरा देश ही, भारत देश ही पूरी दुनिया में 60% भारत में नौजवान है। आज युवा भारत है। आज का ये जो भारत है ना, ये युवा भारत है। और युवा भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार है, आबादी के हिसाब से। 14 करोड़ की आबादी है, आबादी के हिसाब से। और आज अगर इस पे काम नहीं हुआ ना, तो आने वाली पीढ़ी, जो लोग इसके चपेट में आ जाएंगे तो वो तो खत्म है, लेकिन जो बचे रहेंगे ना, और अगर उसके रिश्तेदार में कोई इस चपेट में होगा ना, तो वो बंदा गाली देगा कि उस समय बिहार के लोग क्या कर रहे थे, बिहार सरकार, बिहार प्रशासन क्या कर रही थी, बहुत गाली देंगे। तो आज बिहार के लोगों को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे कहां जाते हैं, क्या लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोगों की संगत में हैं, एक नजर रखिए, पता लग जाएगा। और जैसे ही पता लगे, एकदम से कंट्रोल, वरना उड़ता बिहार बनने में देर नहीं लगेगा। आज आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हमें नहीं पता, कई बार हम इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि जितना जल्द समझ जाएं और प्रशासन के लोग जितना जल्द इस पे लगाम लगा लें। ये पैसे कमाने के लिए, कमीशन कमाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे, और मिल रहे हैं ना। लेकिन ड्रग्स माफिया पे लगाम लगा लिया जाए, और जनता, प्रशासन कुछ करे न करे, जनता
आप जागरूक हो जाएं। बिहार अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिहार में अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी बिल्कुल युवा, स्वस्थ और एकदम से तरोताजा है। तो उम्मीद है ये बकवास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।